बिहार की सियासत में एक नई पटकथा लिखी जा रही है। सत्ता के गलियारों में एक ऐसा नाम गूंज रहा है जो अब तक परछाइयों में था, आज सुर्खियों में आ गया है। निशांत कुमार, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब आधिकारिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नए बॉस बन गए हैं और बिहार की सियासी रणभूमि में दस्तक दे चुके हैं। निशांत का राजनीति में आना बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक और निशांत की जेडीयू में एंट्री होती है, तो दूसरी ओर बिहार में नई सरकार के फॉर्मूले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने उस चेहरे पर मुहर लगा दी है जिसके हाथों में बिहार की कमान मिलेगी और डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार के नाम पर मुहर लग चुकी है। तो ये बड़े दावे निकलकर सामने आए हैं। बिहार में नई सरकार का स्वरूप लगभग तय हो चुका है और बहुत जल्द कोई बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज बात करेंगे बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की, बिहार में नए सरकार के फॉर्मूले की, और आपको बताएंगे कैसे सम्राट और निशांत की जोड़ी अब बिहार में धमाल मचाएगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार की सियासत में इन दिनों नई सरकार के फॉर्मूले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में यह दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर मोटा मोटी खाका तैयार हो चुका है और सहयोगी दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात पर सहमति जताई है कि प्रदेश की कमान अब सम्राट चौधरी को सौंपी जानी चाहिए। यदि यह फॉर्मूला लागू होता है तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की बड़ी सियासी पटकथा लिखी जा सकती है। सम्राट चौधरी फिलहाल बीजेपी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। लंबे समय से उन्हें प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है। वो इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े नेता के साथ साथ गृह मंत्री और डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सरकार के संभावित गठन को लेकर जो फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक नई सरकार के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बीजेपी को मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 17 मंत्री पद होंगे जिसमें सीएम का पद भी होगा। वहीं जनता दल यूनाइटेड को डिप्टी सीएम समेत 15 मंत्री पद दिए जाने की चर्चा तेज है। सहयोगी दलों को भी संभावित सरकार में जगह मिलने की पूरी बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 2, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1-1 मंत्री पद मिलेगा। इसके अलावा कुछ अहम पदों को लेकर भी फॉर्मूला तय बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर इसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के भीतर इस बात को लेकर सियासत गर्मा चुकी है और मजबूत सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इसी फॉर्मूले के तहत नई सरकार का गठन होगा और इसके बाद बिहार में फिर से सम्राट और निशांत की जोड़ी धमाल मचाएगी। बिहार की नई सरकार को लेकर जो सियासी फॉर्मूला चर्चा में है उसमें सबसे बड़ा दावा सामने निकला है, वो है नई व्यवस्था में बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक इस बार जेडीयू की ओर से सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा और वो चेहरा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही होंगे। इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है। अंदर की खबर है, नीतीश मान चुके हैं इस बात को लेकर। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर नई पीढ़ी को आगे लाने और नेतृत्व के ट्रांजिशन को मजबूत करने के लिहाज से यह फैसला अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू से केवल एक डिप्टी सीएम रखने की रणनीति के पीछे बड़ा राजनीतिक मैसेज छिपा है। अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते हैं तो उनका कद सीधे तौर पर प्रदेश में नीतीश के बाद नंबर 2 हो जाएगा, बेहद मजबूत होगा और उन्हें इससे प्रशासनिक अनुभव भी मिलेगा। माना जा रहा है कि यह कदम आने वाले चुनाव और भविष्य की रणनीति प्लस राजनीति दोनों को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि पार्टी के भीतर उन्हें एक स्थापित और प्रभावशाली नेता के तौर पर पेश किया जा सके और इसका इंपैक्ट
आने वाले समय में देखने को मिले। पार्टी ज्वाइन करने के बाद निशांत कुमार का हर ओर जोरदार स्वागत हो रहा है, पार्टी के भीतर से लेकर सड़क तक। और निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या बोला है, उन्होंने क्या बड़ी बातें कही है, अपने पिताजी को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, वो आपको सुनाते हैं। मैं जदयू के पार्टी कार्यालय आया हूं, यहां जदयू की सदस्यता ग्रहण करने आया हूं। मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में पार्टी का ख्याल रखने का कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से मैं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पापा ने जो 20 साल में किया उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में अपना घर करने की कोशिश करूंगा। बिहार की सियासत में अगर सत्ता का ये नया फॉर्मूला लागू होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की दावेदारी सबसे आगे पहुंच चुकी है और यह अब माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बिहार में होंगे। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ बिहार की राजनीति में बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरे हिंदी बेल्ट में एक बड़ा उलटफेर होगा, एक सियासी मैसेज जाएगा। लंबे समय से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय नेताओं का दबदबा रहा, उससे पहले लालू यादव का दबदबा रहा, लेकिन अब सत्ता का केंद्र बदलता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह भी है कि सम्राट चौधरी अपनी पहचान एक आक्रामक और स्पष्ट हिंदूवादी नेता के तौर पर रखते हैं। अक्सर भगवा पगड़ी में नजर आते हैं, उनके शरीर पर हमेशा भगवा गमछा रहता है। ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार को पहला भगवाधारी सीएम मिलने की संभावना 100% सही हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है यह कदम बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जो हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों में पार्टी अपने मजबूत चेहरों को आगे लाकर राजनीतिक संतुलन और प्रभाव दोनों को मजबूत करती है। और इसी कड़ी में यह कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी पोजीशनिंग इस तरीके से हुई कि वो पहले बीजेपी में आए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष बने, डिप्टी सीएम बने और फिर गृह मंत्रालय तक की जिम्मेदारी दी गई। और नीतीश इसलिए अब सम्राट चौधरी के नाम पर कोई भी कुछ भी सोचने के मूड में नहीं है। उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी की ट्यूनिंग जितनी शानदार उनके साथ रही, नई सरकार में निशांत के साथ रहेगी, जेडीयू के साथ रहेगी। इसलिए बैठक में जेडीयू आवास, नीतीश कुमार के आवास पर जो बैठक बिहार में हुई थी कल परसों में, वहां पर उन्होंने तमाम सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को कह दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, आपका ख्याल सम्राट चौधरी रखेंगे। यानी नीतीश ये मान चुके हैं कि सम्राट ही वो चेहरा है जिसके जरिए बिहार की जातिगत राजनीति को बेहतर तरीके से साधा जाएगा। ऐसे में सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। अब इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में आने वाले सालों को लेकर कई नई सियासी तस्वीरों की चर्चा तेज हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा जिस संभावित जोड़ी पर बात हो रही है वो है सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी। माना जा रहा है कि अगर वर्तमान सियासी फॉर्मूला आगे बढ़ता है और दोनों नेताओं को सरकार और संगठन में मजबूत भूमिका मिलती है तो 2029-30 तक यह जोड़ी बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। एक तरफ सम्राट चौधरी को बीजेपी के आक्रामक और संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है, जिनकी पकड़ खासतौर पर पिछड़ों वर्ग और हिंदुत्व की राजनीति के बीच काफी मजबूत मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर निशांत कुमार को जेडीयू की नई पीढ़ी का चेहरा माना जा रहा है, जो अपने पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और सुशासन की छवि को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल इसी तरह बना रहता है तो ये जोड़ी सामाजिक समीकरण और राजनीतिक अनुभव दोनों का संतुलन बेहतर तरीके से साध सकती है। सम्राट चौधरी का आक्रामक जनसंपर्क और संगठनात्मक नेटवर्क जहां चुनावी मैदान में ऊर्जा पैदा कर सकता है, वहीं निशांत कुमार अपेक्षाकृत शांत लेकिन रणनीतिक छवि के साथ विकास और प्रशासन की राजनीति का चेहरा बन सकते हैं। ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2030 के आसपास होने वाले विधानसभा चुनाव में यह जोड़ी एनडीए के लिए बड़ा चुनावी हथियार बन सकती है, क्योंकि इससे एक तरफ नई पीढ़ी को संदेश जाएगा
तो दूसरी ओर अनुभवी नेतृत्व की निरंतरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अब नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा के मेंबर होंगे और उनके बेटे निशांत कुमार जेडीयू की कमान बिहार में संभालना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब अगर सम्राट सीएम बनते हैं और निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं तो एक नई पॉलिटिकल जोड़ी बिहार में धूम मचा सकती है। हालांकि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार एक दूसरे को लेकर इतने सहज रहते हैं कि जब से सम्राट डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर बने हैं तब से नीतीश के साथ उनकी ट्यूनिंग लाजवाब है। दोनों की पॉलिटिकल केमिस्ट्री बेहतरीन है और इसलिए नीतीश कुमार के दिल में भी अब सम्राट चौधरी जगह बना चुके हैं और यह कहा जा रहा है कि जो प्रदेश का नया सीएम होगा वो नीतीश कुमार की इच्छा से होगा और अगर नीतीश की इच्छा होगी तो यह तय मानकर चलिए सम्राट चौधरी होंगे, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक पर नीतीश कुमार की नजर है जिसकी बिहार में 4% से ज्यादा आबादी है। इसके साथ साथ करीब 3% की कुर्मी जाति की आबादी जिससे खुद नीतीश कुमार आते हैं और धानुक जाति की आबादी जो तीनों मिलाकर करीब 10% होती है। यानी बिहार की सियासत में पिछड़ाओं को, अति पिछड़ाओं को और सवर्णों को, उसके अलावा दलितों और महादलितों को साधने के लिए नीतीश कुमार को लग रहा है कि सम्राट चौधरी सबसे बेहतर विकल्प होंगे और इसलिए अंदर की खबर यह आ रही है कि उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से बिहार के लिए सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है तो बिना लाग लपेट के उन्होंने कह दिया कि सम्राट सबसे बेहतर होंगे। लग रहा है सम्राट चौधरी की ताजपोशी अब बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द बड़ा ऐलान हो सकता है। बहुत जल्द बिहार से आपको बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है और रामनवमी से पहले बीजेपी को पहला भगवाधारी सीएम बिहार में मिल सकता है और यहां से बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर जाएगी जो बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों की दिशा और दशा तय करेगी और इससे आने वाले समय में महागठबंधन को झटका लग सकता है, क्योंकि दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है जिसकी अगुवाई तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, जिसके ऊपर एक नहीं कई आरोप हैं और पार्टी घोटालों से लेकर आपसी दांवपेच में फंसी हुई है। तो यहां से बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।